जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अली अमीन गंडापुर को आज खान की जानब से फारिग कर दिया गया। नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ऐलान किया गया। इस वक्त खबर यह है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला की सिक्योरिटी मिल चुकी है और इस वक्त सुहेल अफरीदी के घर में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और उनके घर में लोगों का रश लगना शुरू हो गया। एक दफ़ा तो अली अमीन गंडापुर की जानब से ये ऐलान हुआ कि अली अमीन गंडापुर बाइज्जत तरीके से इस्तीफा देंगे और घर चले जाएंगे, लेकिन अब चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स देकर अपने भाई को पाकिस्तान से फ्रांस रवाना कर दिया है। गंडापुर को पहले से अंदाज़ा हो गया था कि गंडापुर का खेल ख़त्म हो गया है। 2 दिन पहले मैंने आपको अडियाला से ही रिपोर्ट किया था कि बेसिकली ये जो बैरिस्टर सैफ चोरी चुपके दौरे करने के लिए आ रहे हैं अडियाला के, तो ये एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर नहीं आ रहे, कोई डील लेकर नहीं आ रहे, बल्कि गंडापुर को बचाने के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सबसे अहम तरीन बात यह है, इस वक्त हम अडियाला रोड पर ही खड़े हुए हैं। आज अलीमा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। अलीमा खान निकली, कारकुनों ने चारों तरफ से अलीमा खान को घेरा हुआ था और पुलिस और बाकी लोगों को यह था कि अलीमा खान पहुंचेंगी, मीडिया से गुफ्तगू करेंगी तो हम उधर ही अलीमा खान को गिरफ्तार कर लेंगे। और अलीमा खान ने पुलिस को चकमा दिया और वो वहां से ही निकल गई। इस बात की तस्दीक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने की। हमने उनसे पूछा कि राजा साहब, आज अलीमा खान ने गुफ्तगू नहीं की, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान था तो अलीमा खान इसलिए आगे निकल गई। इस सवाल से भी हमने बात करनी है। ज़िशान नूर साहब सहाफ़ी सारा दिन यहाँ अडियाला से रिपोर्ट करते हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे जो इन्होंने ऑब्जर्व किया। और जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, आज अभी हम अडियाला से निकले, सारे लोग निकले, अलीमा खान निकली, अली जफ़र साहब निकले, सलमान राजा साहब निकले। कुछ लोगों की हालत इतनी टाइट थी, इतनी टाइट थी कि मैंने तो वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड भी की, अपने चैनल पर वो रिपोर्ट भी की। सर उनकी शक्लें रोने वाली, उनके चेहरे उतरे हुए, जैसे कोई ताज़ा बंदा यतीम होता है ना, वो वाली सूरत हाल जो है वो आज हुई हुई थी। बहरहाल क्या करने जा रहे हैं गंडापुर, क्या पीटीआई अपने बंदे पूरे कर पाएगी? अलीमा खान ने आज पुलिस को किस तरह चकमा दिया? सुहेल अफरीदी के हवाले से क्या खबरें हैं? ज़िशान जरा आप बताएं सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया फैसल। आज कप्तान ने एक बड़ा फैसला किया, वज़ीर आला तब्दील कर दिया गया है। मुख्तसर ज़रा नाजरीन को ये बता देते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद है वो 92 है, 92। और जो वज़ीर आला के लिए नंबर रिक्वायर्ड है, वज़ीर आला को कितने नंबर चाहिए, वो उनकी तादाद 70 है। तो अब एक वो बात जो बड़ी खुलकर सामने आ रही थी कि शायद कोई 20 से 22 के करीब MPAs शायद कंप्रोमाइज्ड हैं, शायद बिक चुके हैं, शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज के ऊपर हैं। अब देखना ये होगा कि अब असल इम्तिहान अब शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और KP असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MPAs हैं और खसूसन जो नए नामजद नए नवेले वज़ीर आला हैं, जिनका नाम इमरान खान ने अनाउंस किया, ज़िला खैबर से उनका ताल्लुक है, PK 70 से वो पहली दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। और नाज़रीन ये सबसे अहम बात है कि पहली दफ़ा वो MPA मुंतखब हुए हैं। आज बुध का दिन है, मंगल का दिन था। इसी रोड के ऊपर अडियाला जेल के सामने इमरान खान की बहनों से इजहार यकजहती करने के लिए सुहेल अफरीदी नीचे जमीन के ऊपर बैठे हुए थे। आपने वो फुटेज बनाई थी, जी देखा था, वो नीचे बैठे हुए थे। और आज वो इमरान खान के एतमाद याफ्ता वजीर आला के उम्मीदवार हैं। ये भी इसमें बड़ी अहम बात है कि जो सुहेल अफरीदी हैं, जो अब नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे, उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी पहले नहीं रही है, बल्कि वो जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसकी सियासत करते रहे। बिल्कुल नौजवान है और खसूसन मुराद सईद के ग्रुप से हैं, मुराद सईद के नजरियात के ऊपर इत्तफाक करते हैं, मुराद सईद जैसे मुजाहमत की सियासत की बात करते हैं, उसी पॉलिसी के ऊपर गामजन है। तो अब सुहेल अफरीदी के लिए एक नया इम्तिहान आज से शुरू होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने MPAs को काबू करना है, किस तरीके से नंबर पूरे करने हैं, जो हायल रुकावटें उनके रास्ते में आएंगी उसको किस तरीके से अबूर करना है। और खसूसन
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनान और लीडरशिप थी, जी, जी। जुनैद अकबर जैसे, इरफान सलीम जैसे, जी। खुर्रम ज़ीशान जैसे, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी हुकूमत के होने के बावजूद भी मजलूम थे, जी, जी। जो पिट रहे थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, अब उनको किस तरीके से स्पेस दी जाती है, ये भी एक अहम बात होगी। और दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब के लिए अब आगे आने वाले दिनों के अंदर एक नया इम्तिहान आने वाला है। अब देखते हैं कि वो इस इम्तिहान को कैसे पूरा करते हैं और इमरान खान और वर्कर्स की उम्मीदों के ऊपर वो कैसे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। ये इंतहाई अहम होगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि आज हमने यहाँ पे सलमान अकबर राजा साहब मौजूद थे, उनसे ये सवाल किया। हमने कहा राजा साहब गंडापुर फारिग हुए हैं क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवरेंस से मुराद वो ऑपरेशन हो रहा था, लोग मर रहे थे और बहुत कुछ हुआ, खान की पॉलिसी पर नहीं चले। अगर सुहेल अफरीदी भी खान की पॉलिसी पर नहीं चलते, गंडापुर भी तो खान के साथ है ना, गंडापुर के लिए भी तो खान ने 2 मन फूल मंगवाए थे ना, वो मूंछों तक फूल जो है वो थे। तो उन्होंने कहा कि खान अगर कोई भी खान के जो है नजरिए के साथ नहीं चलेगा तो वो फारिग होगा। अच्छा, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये हुआ कि गंडापुर के अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ 40-50 मिनट पहले उनके फेसबुक से, ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट से जो पेज है उससे पोस्ट हुआ कि वज़ीर आला की पोजीशन इमरान खान साहब की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूं। यानी इस्तीफे का ऐलान किया अली अमीन गंडापुर ने और अब वो पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी गई है। आपके पास क्या खबर है, पहले आप दे लें। जी बिल्कुल, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उस्मान चौधरी साहब, एक लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कवर करते आ रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला से मुस्तफ़ी होने के बाद नए नामजद वजीर आला सुहेल अफरीदी को कॉल करके मुबारकबाद पेश की है। अच्छा। वजीर आला को अपना स्क्वाड जो था वो नए वजीर आला के घर पहुंचा दिया है। अच्छा। नए वजीर आला सुहेल अफरीदी के घर के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद और सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने मनोवन इमरान खान का हुक्म मान लिया है और वो तमाम जो पावर एक एग्जीक्यूट करता है सीएम, वो उन्होंने छोड़ दी है और वो स्क्वाड और बाकी चीजें देखें ज़ीशान साहब और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, गंडापुर के पास और ऑप्शन क्या है, कर क्या सकता है। गंडापुर ने झूठ बोला। गंडापुर ने कहा 22 बंदे, ये अपने आप को बचाने के लिए, आप नाजरीन जो देख रहे हैं, गंडापुर ने कहा 22 बंदे मेरे पास हैं, वो 22 बंदे एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बयानी हल्फी दिया हुआ है, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं खान का वज़ीर आला नहीं हूं, मुझे कोई भी नहीं हटा सकता, खान का बाप भी नहीं हटा सकता, मैं एस्टैब्लिशमेंट का वज़ीर आला हूं। सेनेट में इलेक्शन हुआ, एक बंदे ने भी वोट नहीं इधर उधर किया, अपने 2 सेनेटर भी पीटीआई के हाथ से गए। पीटीआई 8 सेनेटर 9 सेनेटर बनवा सकती थी, तो वो तो गंडापुर को पता है मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, मेरी सियासत हो सकता है। अभी सुहेल अफरीदी के पास वक्त गुजरे, रजीम दोबारा से तब्दील हो, गंडापुर दोबारा एमएनए बन जाए, कम्युनिस्ट बन जाए, तो हो सकता है इज्जत बात जाए। गंडापुर को पता है खटक के साथ क्या हुआ है, गंडापुर को पता है बुजदार का कोई नाम लेता, महमूद खान के साथ क्या हुआ है, तो इसलिए गंडापुर अभी डबल माइंडेड है। अभी गंडापुर को हो सकता है डोरियां हलाई जाए, लेकिन अकलमंदी का मुजाहरा ये होगा, गंडापुर पहले से डैमेज हो चुका है, फिर सब कुछ खत्म कर। अच्छा जी, अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे पुलिस पहुंची थी, सुबह भी वीलॉग किया था, आपको बताया था गिरफ्तार किया जा सकता है, शाम के वक्त वीलॉग किया, आपको बताया पुलिस सादकाबाद थाने की पहुंची हुई है। आज अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू भी इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का खदशा था। बहरहाल यहाँ पे लोगों की हालत बड़ी टाइट थी, रोने वाली थी, वो मनाजर भी हम आपके सामने रखते रहेंगे। और ज़ीशान साहब, कुछ लोग तो ऐसे था जैसे पता नहीं आंसुओं पर बड़ी मुश्किल से वो रखे हुए, आपने फोटो देखी है वो? बिल्कुल देखिए फैसल साहब, देखें 2 शख्सियात, वैसे तो अली अमीन गंडापुर फारिग नहीं हुए बल्कि वो फारिग हो गए। हाँ। उनमें एक केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब और दूसरी मोहतरमा सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा, दोनों साथ साथ थे। साहब ने और बंदा ने चीज ने भी सोमवार के दिन, मतलब 2 दिन कबल आपको ये रिपोर्ट किया था कि इमरान खान को मनाने की आखिरी कोशिश की है कि आप अली अमीन को फारिग ना करें। तो बज़ाहिर उनके दोनों के चेहरे पोजीशन में नहीं थे, पहले जैसे अंदर से आते हैं, स्माइल होती है, वो स्माइल इसलिए होती है कि इमरान इजाजत नहीं है, लेकिन ये वो 2 शख्सियात थी, इनका जब दिल करता था आते थे, प्रोटोकॉल
आज उनके चेहरे लटके हुए थे, आपने देखा, रिपोर्ट भी किया। चले जी, हमने आपको बताया कुछ लोग, ज्यादातर लोग हमारी खबरों पर यकीन करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग ग्राउंड से सच्ची खबरें देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हमने रिपोर्ट कर दिया था जब वो सैफ साहब आए थे ना, बारिश लगी हुई थी शदीद परसों, तो मैंने कहा था, हमने कहा था कि देखिए गंडापुर को बचाने के लिए सैफ आया है, एस्टैब्लिशमेंट की डील लेकर नहीं आया। वैसे ही हुआ, इसी तरह हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।